साल 1973 26 दिसंबर को हरियाणा के एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मा एक बच्चा आज लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। 16 की उम्र में सड़क पर पुलिस की पिटाई खाई, 17 की उम्र में सेल्समैन बनना पड़ा, यूपीएससी एग्जाम के वक्त प्यार में पड़ गए। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की। आज यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखने वालों को पढ़ाते हैं, अपना खुद का कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस चलाते हैं। लोग नाम से पहचानते हैं, छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन इट वॉज नो केक वॉक। विकास दिव्यकीर्ति की बात करने से पहले बता दें कि उनके माता पिता भी टीचर ही रहे हैं। पिता रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाते थे, वहीं माता जी भिवानी के एक स्कूल में टीचर थी। विकास दिव्यकीर्ति और उनके दोनों भाई भी उसी स्कूल से पढ़े। स्कूल के दिनों की बात कर लें तो डॉक्टर दिव्यकीर्ति मैथ्स में अव्वल रहे, यानी 100 नंबर ऑन पॉइंट, लेकिन इंग्लिश में डब्बा गोल था, यानी हमेशा फेल हो जाते थे। ये बात उन्होंने खुद हमारे सहयोगी चैनल दी लल्लन टॉप को बताई है। कहा कि 10वीं तक आते आते एक सर जी ने पढ़ाया तो इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर होने लगी, लेकिन 9वीं तक उनके माता पिता यही सोचते रहे कि भाई 10वीं बोर्ड में इंग्लिश में पास हो भी पाएगा या नहीं। मतलब कुछ यूं था स्कूल में दिव्यकीर्ति जी का हाल। वैसे क्या आप जानते हैं कि महज 17 साल की उम्र में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को सेल्समैन की जॉब करनी पड़ी थी, क्योंकि घर में दिक्कतें थी, माली हालत अच्छी नहीं थी। अब सरवाइव करना है, कुछ तो करना ही था, सेल्समैन बनना पड़ा। फिर भाई के साथ एक प्रिंटिंग कंपनी भी शुरू की। जब तक ग्रेजुएशन पूरी हुई तब तक हालात घर में बेहतर होने लगे। फिर अपने दोस्त के साथ उन्होंने पांडव नगर में एक फ्लैट ले लिया और वहीं पहली बार यूपीएससी की तैयारी शुरू कर डाली। वहां एमए भी पढ़ने लगे। एमए में हिस्ट्री छोड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हें नहीं मिल पाया। बाद में एडमिशन तो हुआ, लेकिन जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में हुआ। दिव्यकीर्ति बताते हैं कि एमए हिंदी इसीलिए चुना क्योंकि अब सेल्समैन की जॉब नहीं करनी थी। दूसरी तरफ प्रिंटिंग का बिजनेस जो है वो भी ठीक ठाक चलने लगा था, तो सोचा कि या तो यूपीएससी कर लेंगे या फिर हिंदी के प्रोफेसर बन जाएंगे। एमए हिंदी के पहले साल में सेकंड टॉप पर रहे। फिर हिंदू कॉलेज में दूसरे साल में उन्होंने माइग्रेट कर लिया, यानी एमए का जो दूसरा साल उनका रहा वो हिंदू कॉलेज में किया। 1995 में फिर एमए फाइनल में गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते डॉक्टर दिव्यकीर्ति रह गए। वैसे डॉक्टर दिव्यकीर्ति बताते हैं कि जाकिर हुसैन कॉलेज में उस वक्त पॉलिटिक्स का चलन तो नहीं था, लेकिन वहां वो 3 साल में काफी पॉपुलर हो गए थे। 16.5 साल की उम्र में सड़क पर आंदोलनों में वो काफी एक्टिव रहे थे, यहाँ तक कि पुलिस की पिटाई भी उन्हें झेलनी पड़ी। साल 1996 में सोचा कि चलिए अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। फॉर्म भरा तो हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर भर दिया। फिर कभी सोशियोलॉजी की किताब हाथ में आई तो लगा कि ये सब्जेक्ट यूपीएससी में ले सकते हैं। फिर फॉर्म दोबारा भरा तो उसमें सोशियोलॉजी को चुना। 3-4 महीने तक बढ़िया से सोशियोलॉजी पढ़ाई की, ऑप्शनल पर फोकस किया क्योंकि उस दौर में ज्यादा जरूरी वो माना जाता था, इसीलिए फोकस किया। लेकिन यूपीएससी एग्जाम से 7 दिन पहले उन्होंने सोचा कि एग्जाम छोड़ देता। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा कि वो उस वक्त रिलेशनशिप में थे और उनसे ज्यादा उनकी पत्नी की डॉक्टर दिव्यकीर्ति के घर वालों से बात होती थी। पत्नी ने उस वक्त घर वालों को बताया कि उनकी तैयारी ठीक है, लेकिन ये एग्जाम देने से डर रहे हैं। फिर सोचिए क्या हुआ, पिताजी ने फोन करके धमकाया और कहा कि तुम एग्जाम दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। उन्होंने एग्जाम दिया तो प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस भी हो गया और फिर देखते ही देखते इंटरव्यू भी धड़ाधड़ निकल गया और फाइनल में सिलेक्शन हो गया। और दिव्यकीर्ति कहते हैं कि कॉन्फिडेंस उनका ऐसा गजब था कि 26 मई 1997 को यूपीएससी के इंटरव्यू और रिजल्ट्स के बीच में ही उन्होंने शादी कर ली। 4 जून 1998 को फाइनल रिजल्ट आया, 384 रैंक आई। ये अलग बात है कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति को उम्मीद ये थी कि वो टॉप 20 में स्थान प्राप्त करेंगी, लेकिन दिव्यकीर्ति बताते हैं कि उस वक्त आईएएस की 56 और आईपीएस की 36 सीटें थी और उन्हें सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ऑफर हुई थी, लेकिन चूंकि वो मेडिकली उसके लिए अनफिट थे तो उन्हें सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस ऑफर की गई और उन्होंने उसे हाँ बोल दिया। और हाँ बोलने का कारण ये था कि इस सर्विस में रहकर वो यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए समय निकाल लेंगे। सफर यहीं नहीं रुका, दूसरा अटेम्प्ट घर से दिया, लेकिन मेंस एग्जाम में नहीं हुआ। ये डॉक्टर दिव्यकीर्ति का इकलौता अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था। उन्हें लगा कि सोशियोलॉजी में नंबर कम होने की वजह से उनका शायद नहीं हो पाया। यही कारण था
कि तीसरे अटेम्प्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल दिया और फिलॉसफी ले लिया और इस बार इंटरव्यू तक तो पहुंचे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ पीजीडीवी कॉलेज में 4 महीने तक उन्होंने पढ़ाया। तब तक नौकरी की ज्वाइनिंग का समय आ गया था, लेकिन नौकरी ना करने की सोच ली थी तो ज्वाइनिंग वाले दिन वो गए ही नहीं। लेकिन इस बीच किसी दोस्त ने डॉक्टर दिव्यकीर्ति के घर वालों को ये कह दिया कि नौकरी ना ज्वाइन करना एक गलती है। तो फिर जून 1999 में सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस ज्वाइन उन्होंने कर ली। राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन बाद में 4-5 महीने में रिजाइन डाल दिया। सरकार ने उन्हें नौकरी से साल 2001 में रिलीव किया था। अब हाथ में 2 साल उनके पास थे, इसलिए कुछ तो करना ही था। हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया और यहां से शुरुआत हुई दृष्टि आईएएस कोचिंग की। साल 2003 में आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने दिया। प्रीलिम्स का सेंटर मुंबई में रखा था और मेंस बेंगलुरु से दिया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। डॉक्टर दिव्यकीर्ति बताते हैं कि एक स्टूडेंट की जिद से उनके पढ़ने की शुरुआत हुई थी। यानी 1998 में उनके एक स्टूडेंट ने जिद की थी कि उसे हिंदी साहित्य डॉक्टर दिव्यकीर्ति से ही पढ़ना है। उस स्टूडेंट ने कोचिंग के पोस्टर लगा डाले, 12 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और आज उंगलियों पर गिनती करना भी मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर 9.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।